योशुआ बाब नंबर 8। आई की शिकस्त। फिर रब ने यशुआ से कहा, मत डर और मत घबरा, बल्कि तमाम फौजी अपने साथ लेकर आई शहर पर हमला कर, क्योंकि मैंने आई के बादशाह, उसकी कौम, उसके शहर और मुल्क को तेरे हाथ में कर दिया है। लाजिम है कि तू आई और उसके बादशाह के साथ वो कुछ करे जो तूने यरीहो और उसके बादशाह के साथ किया था, लेकिन इस मर्तबा तुम उसका माल और मवेशी अपने पास रख सकते हो। हमला करते वक्त शहर के पीछे घात लगा। चनाचे यशुआ पूरे लश्कर के साथ आई पर हमला करने के लिए निकला। उसने अपने सबसे अच्छे फौजों में से 30,000 को चुन लिया और उन्हें रात के वक्त आई के खिलाफ भेजकर हुक्म दिया, ध्यान दें कि आप शहर के पीछे घात लगाएं। सब के सब शहर के करीब ही तैयार रहें। इतने में मैं बाकी मर्दों के साथ शहर के करीब आ जाऊंगा, और जब शहर के लोग पहले की तरह हमारे साथ लड़ने के लिए निकलेंगे तो हम उनके आगे आगे भाग जाएंगे। वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे और यूं हम उन्हें शहर से दूर ले जाएंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि हम इस दफा भी पहले की तरह उनसे भाग रहे हैं। फिर आप उस जगह से निकलें जहां आप घात में बैठे होंगे और शहर पर कब्जा कर लें। रब आपका खुदा उसे आपके हाथ में कर देगा। जब शहर आपके कब्जे में होगा तो उसे जला देना। वही करे जो रब ने फरमाया है। मेरी इन हिदायत पर ध्यान दे। ये कहकर योशा ने उन्हें आई की तरफ भेज दिया। वो रवाना होकर आई के मगरिब में घात में बैठ गए। ये जगह बैत एल और आई के दरमियान थी। लेकिन योशा ने ये रात बाकी लोगों के साथ खीमागाह में गुजारी। अगले दिन सुबह सवेरे यशुआ ने अपने आदमियों को जमा करके उनका जायजा लिया। फिर वो इसराइल के बुजुर्गों के साथ उनके आगे आगे आई की तरफ चल दिया। जो लश्कर उसके साथ था वो चलते चलते आई के सामने पहुंच गया। उन्होंने शहर के शिमाल में अपने खेमे लगाए। उनके और शहर के दरमियान वादी थी। जो शहर के मगरिब में आई और बैत एल के दरमियान घात लगाए बैठे थे, वो तकरीबन 5,000 मर्द थे। यूं शहर के मगरिब और शिमाल में आदमी लड़ने के लिए तैयार हुए। रात के वक्त योशा वादी में पहुंच गया। जब आई के बादशाह ने शिमाल में इसराइलियों को देखा तो उसने जल्द जल्दी तैयारियां की। अगले दिन सुबह सवेरे वो अपने आदमियों के साथ शहर से निकला ताकि इसराइलियों के साथ लड़े। ये जगह वादी यरदुन की तरफ थी। बादशाह को मालूम न हुआ कि इसराइली शहर के पीछे घात में बैठे हैं। जब आई के मर्द निकले तो यशुआ और उसका लश्कर शिकस्त का इजहार करके रेगिस्तान की तरफ भागने लगे। तब आई के तमाम मर्दों को इसराइलियों का ताकुब करने के लिए बुलाया गया और यशुआ के पीछे भागते भागते वो शहर से दूर निकल गए। एक मर्द भी आई या बैत एल में न रहा, बल्कि सब के सब इसराइलियों के पीछे पड़ गए। न सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने शहर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। फिर रब ने योशा से कहा, जो शमशेर तेरे हाथ में है उसे आई के खिलाफ उठाए रख, क्योंकि मैं ये शहर तेरे हाथ में कर दूंगा। यशुआ ने ऐसा ही किया, और जो ही उसने अपनी शमशेर से आई की तरफ इशारा किया, घात में बैठे आदमी जल्द से अपनी जगह निकल आए और दौड़ दौड़ कर शहर पर झपट पड़े। उन्होंने उस पर कब्जा करके जल्दी से उसे जला दिया। जब आई के आदमियों ने मुड़कर नजर डाली तो देखा कि शहर से धुएं के बादल उठ रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए भी बचने का कोई रास्ता न रहा, क्योंकि जो इसराइली अब तक उनके आगे आगे रेगिस्तान की तरफ भाग रहे थे वो अचानक मुड़कर ताकुब करने वालों पर टूट पड़े। क्योंकि जब योशुआ और उसके साथ के आदमियों ने देखा कि घात में बैठे इसराइलियों ने शहर पर कब्जा कर लिया है और कि शहर से धुआं उठ रहा है, तो उन्होंने मुड़कर आई के आदमियों पर हमला कर दिया। साथ साथ शहर में दाखिल हुए इसराइली शहर से निकलकर पीछे से उनसे लड़ने लगे। चनाचे आई के आदमी बीच में फंस गए। इसराइलियों ने सबको कत्ल कर दिया और न कोई बचा न कोई फरार हो सका। सिर्फ आई के बादशाह को जिंदा पकड़ा और यशुआ के पास लाया गया। आई के मर्दों का ताकुब करते करते उन सबको खुले मैदान और रेगिस्तान में तलवार से मार देने के बाद इसराइलियों ने आई शहर में वापस आकर तमाम बाशिंदों को हला कर दिया। उस दिन आई के तमाम मर्द और औरतें मारे गए। कुल 12,000 अफराद थे। क्योंकि योशा ने उस वक्त तक अपनी शमशेर उठाए रखी जब तक आई के तमाम बाशिंदों को हलाक न कर दिया गया। सिर्फ शहर के मवेशी और लूटा हुआ माल बच गया, क्योंकि इस दफा रब ने हिदायत की थी कि इसराइली उसे ले जा सकते हैं। योशा ने आई को जलाकर उसे हमेशा के लिए मलबे का ढेर बना दिया। ये मुकाम आज तक वीरान है। आई के बादशाह की लाश उसने शाम तक दरख्त से लटकाए रखी। फिर जब सूरज डूबने लगा तो योशा ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि बादशाह की लाश को दरख्त से उतार दें। तब उन्होंने उसे शहर के दरवाजे के पास फेंक कर उस पर पत्थर का बड़ा ढेर लगा दिया। ये ढेर आज तक मौजूद है। ईबाल पहाड़ पर आहद का तजदीद।
اس وقت یوشع نے رب اسرائیل کے خدا کی تعظیم میں ایبال پہاڑ پر قربان گاہ بنائی، جس طرح رب کے خادم موسیٰ نے اسرائیلیوں کو حکم دیا تھا۔ اس نے اسے موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں درج ہدایت کے مطابق بنایا۔ قربان گاہ کے پتھر تراشے بغیر لگائے گئے اور ان پر لوہے کا آلہ نہ چلایا گیا۔ اس پر انہوں نے رب کو بسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں پیش کیں۔ وہاں یوشع نے اسرائیلیوں کی موجودگی میں پتھروں پر موسیٰ کی شریعت دوبارہ لکھ دی۔ پھر بزرگوں، نگہبانوں اور قاضیوں کے ساتھ مل کر تمام اسرائیلی دو گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ پردیسی بھی ان میں شامل تھے۔ ایک گروہ گرزیم پہاڑ کے سامنے کھڑا ہوا اور دوسرا ایبال پہاڑ کے سامنے۔ دونوں گروہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے رہے، جبکہ لاوی کے قبیلے کے امام ان کے درمیان کھڑے ہوئے۔ انہوں نے رب کے عہد کا صندوق اٹھا رکھا تھا۔ سب کچھ ان ہدایت کے عین مطابق ہوا جو رب کے خادم موسیٰ نے اسرائیلیوں کو برکت دینے کے لیے دی تھیں۔ پھر یوشع نے شریعت کی تمام باتوں کی تلاوت کی، اس کی برکات بھی اور اس کی لعنتیں بھی۔ سب کچھ اس نے ویسا ہی پڑھا جیسا کہ شریعت کی کتاب میں درج تھا۔ جو بھی حکم موسیٰ نے دیا تھا اس کا ایک بھی لفظ نہ رہا جس کی تلاوت یوشع نے تمام اسرائیلیوں کی پوری جماعت کے سامنے نہ کی ہو۔ اور سب نے یہ باتیں سنی۔ اس میں عورتیں، بچے اور ان کے درمیان رہنے والے پردیسی سب شامل تھے۔